दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड हुआ करता था, वो आज की डेट में ग्लोबल पावर्स का एक एपिसेंटर बन गया है। क्योंकि अब जो डेनमार्क के जो पीएम है, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया आर्कटिक एंड्योरेंस ऑपरेशन करके। तो उस ऑपरेशन में अभी ट्रूप्स भेजे हैं जो नेटो कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, जैसे नॉर्वे, जर्मनी और फ्रांस। उनके तो इन देशों के जो ट्रूप्स हैं वो ग्रीनलैंड के अंदर लैंड कर चुके हैं। तो अब जो नेटो कंट्रीज़ की जो प्रेजेंस है, अब वो इंक्रीज़ ही करेगा, क्योंकि डेनमार्क के जो पीएम है, उन्होंने भी प्रपोजल रखा और कहा कि जो नेटो कंट्रीज़ का जो मतलब रोटेशनल रहेगा और सारी कंट्रीज़ वहाँ प्रेजेंस रहेंगे। और यूके और स्वीडन ने भी वादा किया कि वो अपने ट्रूप्स आने वाले समय में स्टेशन करेंगे जो उनकी कैपिटल न्यूयॉर्क के अंदर, ग्रीनलैंड की। तो अब ये समझते हैं ये हो क्यों रहा है। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर रशिया और चाइना का प्रेजेंस है, ब्ला ब्ला, तो उसके बाद से क्या हो रहा है ना कि मतलब नेटो कंट्रीज़ के अंदर एक डर हो गया है कि कहीं ग्रीनलैंड पर यूएसए अटैक ना कर दें। तो उस वजह से वो मतलब अपने ट्रूप्स को वहाँ लाना चाहते। और अभी वॉशिंगटन के अंदर मीटिंग हुई थी उनकी मार्को रूबियो के साथ में, तो उसका कुछ निकला नहीं कि क्या होगा, मतलब उसके फ्यूचर से रिलेटेड ग्रीनलैंड के, मतलब उसका कुछ निकला नहीं। तो उस क्लियर बात यह है कि वो लोग जो नेटो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा यूएसए को। तो अब जो नेटो का जो प्रेजेंस बढ़ेगा और जो यूएसए चाहता है कि उसको एक्वायर करें, तो उस वजह से क्या नेटो से अलग हो जाएगा यूएसए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के टर्म खत्म होने के बाद में ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो ग्रीनलैंड पे जो यूएसए अटैक करने की बात कर रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपका क्या सोचना है इसके ऊपर।